हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबों के लिए गणित विषय के अंतर्गत लेसन प्लान लेके आया हूँ, जिसका सब टॉपिक है कोण के आधार पर त्रिभुज। तो यहाँ पर लेसन का फॉर्मेट होता है, जिसमें लेसन नंबर डाल देना है। फिर पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम, जैसे मनीष कुमार, रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में गणित, क्लास 6, टॉपिक कोण के आधार पर त्रिभुज, सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट, डेट यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से फॉर्मेट फिल हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। सेकेंड पॉइंट है बच्चों की तार्किक विश्लेषण शक्तियों का विकास करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों की गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों के दैनिक जीवन में गणित विषय के महत्व के बारे में बताना। पांचवा पॉइंट है बच्चों में गणितीय समस्याओं का समाधान करने की शक्ति उत्पन्न करना। 6 पॉइंट है बच्चों को गणित के सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के विषय में जानकारी प्रदान करना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों को कोणों के आधार पर तथा भुजाओं के आधार पर विभिन्न त्रिभुजों की जानकारी बच्चों को देना। थर्ड पॉइंट है बच्चों को मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक सामग्री, चौक, श्यामपट्ट, झारण इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला पॉइंट है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सभी बच्चों के अलग अलग उत्तर आए हैं। सेकेंड है समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। थर्ड क्वेश्चन है विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई उत्तर नहीं, समस्यात्मक प्रश्न। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं लेसन प्लान के अंतर्गत उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोणों और त्रिभुजों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बना लेना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट है कोणों के आधार पर त्रिभुज। छात्राध्यापक क्रियाओं में कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फिर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ 3 प्रकार के। फिर है समकोण त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर ए बी सी एक त्रिभुज है तो ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए।
फिर एक त्रिभुज है ए बी और सी, फिर है ए सी और बी, ए सी बराबर बी सी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड है विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं असमान होता है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। थर्ड है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गृहकाज। सभी बच्चों त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तथा उन सब की परिभाषा एवं आकृतियां बनानी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।